हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपको हमारे चैनल अकाउंट्स विद एकेबी आईएफएम पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर रिटर्न्स के फॉर्म्स के बारे में कि जीएसटी की रिटर्न में कौन कौन से फॉर्म यूज़ होते हैं और किस किस डेट को वो सबमिट होते हैं, क्या क्या उनके लिमिट्स है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई कंपनी जीएसटी का नंबर लेती है, जीएसटी में रजिस्टर्ड होती है, तो उसे अपने हर मंथली और क्वार्टरली बेस पे रिटर्न्स फाइल करनी होती है कि जब आपने एक जीएसटी का नंबर ले लिया, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए, तो उसमें यह है कि चाहे आपके बिजनेस में सेल हो रही है चाहे नहीं हो रही, आपने रिटर्न सबमिट करनी ही करनी है, क्योंकि आप उनके अंडर में रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो आपको अपनी बिजनेस की मंथली इन्फॉर्मेशन देनी है। अब मंथली इन्फॉर्मेशन जब हम देते हैं तो उसके लिए ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी डिटेल्स दे देंगे। हर बिजनेस के लिए अलग अलग फॉर्म बने हुए हैं, उनकी अलग अलग डेट्स हैं, तो उन डेट्स पे ही उन फॉर्म को सबमिट करना होता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन सा फॉर्म किसके लिए कब यूज होता है और उसको किस डेट तक सबमिट करना कंपल्सरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें अब देखिए आपके सामने डिटेल आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटीआर 1 की। जीएसटीआर 1 पे हम कंपनी जो अपनी सेल की डिटेल देती है, इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, मंथली और क्वार्टरली। जो भी मोड आपने सब जो है चूज किया हुआ है उसके हिसाब से आपको रिटर्न देनी है। तो जीएसटीआर 1 जो है मंथली जब जाएगा तो वो नेक्स्ट मंथ की 11 तक जाएगा, और जो जीएसटीआर 1 अगर आप क्वार्टरली देते हैं तो वो क्वार्टर खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ की 13 तक सबमिट होगा। इसके बाद सेकेंड फॉर्म हमारा आता है जीएसटीआर 3B। 3B के अंदर में हम क्या करते हैं, जो भी अपने सेल के टैक्स की और परचेज के टैक्स की समरी देते हैं, कितना हमने इनपुट का क्लेम किया है, और उसके बाद जो भी हमारा टैक्स बचा है जिसको हमने डिपॉजिट कराना है, वो सब डिटेल्स जो हम 3B फॉर्म के अंदर में देते हैं। इसमें अगर आप इसको मंथली देते हैं तो नेक्स्ट मंथ की 20 तक देना होगा, और अगर आपने क्वार्टरली मोड चूज किया हुआ है तो 22 और 24 दो डेट है, वो स्टेट के अकॉर्डिंग है, तो उसके हिसाब से आपको देना होगा। नेक्स्ट फॉर्म हमारा आता है CMP 08। ये चालान होता है जो कि कंपोजिशन स्कीम वालों को देना होता है। ये क्वार्टरली बेस पे अमाउंट सबमिट करने के लिए यूज होता है। क्वार्टर खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ की 18 तक इस फॉर्म को दिया जाता है। इसके बाद आपका आता है GSTR 4। जो कंपोजिशन स्कीम का अमाउंट तो आप क्वार्टरली दे देते हैं, बट आपने उनका क्या है कि एक एनुअल डिटेल भी देनी है, जो कि जीएसटीआर फॉर्म के थ्रू जाएगी, और वो नेक्स्ट जब आपका ईयर एंड हो जाएगा तो एंड होने के बाद नेक्स्ट मंथ की 30 अप्रैल को सबमिट होगी। इसके बाद आपका जीएसटीआर 5 आता है। जीएसटीआर 5 जो है वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए होता है। ये भी आपका मंथली सबमिट होता है। नेक्स्ट मंथ की 20 तक इसको हम पे करते हैं। इसके बाद आपका आता है जीएसटीआर 6। जीएसटीआर 6 फॉर्म जो है सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। ये भी मंथली बेस पर जाता है और नेक्स्ट मंथ की 13 जो है इसकी डेट है। इसके बाद आएगा जीएसटीआर 7। जीएसटीआर 7 फॉर्म वो लोग भरते हैं जो टीडीएस काटते हैं। अब टीडीएस कौन काटते हैं, कैसे काटते हैं, इसके बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में भी बात कर चुके हैं, तो उसके लिए आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे अभी हम सिर्फ फॉर्म की डेट और फॉर्म के नाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जीएसटीआर 7 फॉर्म जो है टीडीएस जो कंपनियां काटती हैं वो सबमिट करती हैं नेक्स्ट मंथ की 10 तक। मंथली मोड में जाता है ये भी। इसके बाद आपका आता है जीएसटीआर 8। जीएसटीआर 8 जो है ई कॉमर्स वालों को देना होता है, जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन वाले हो गए, तो इनको जीएसटीआर 8 देना ही मंथली जाएगा नेक्स्ट मंथ की 10 तक। जीएसटीआर 9 है आपका एनुअल रिटर्न के लिए। एनुअल रिटर्न जो है एनुअली ही जाती है। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होती है। तो इसमें एनुअल में क्या है, कंपल्सरी उनके लिए है जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होती है। 2 करोड़ से कम वालों के लिए ऑप्शन है, भरना चाहे तो भर सकते हैं जीएसटीआर 9, अदरवाइज ऑप्शन में लेके चल सकते हैं, बट 2 करोड़ से ज्यादा वाले जो है उनको भरना होगा जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 के साथ में 9C एक फॉर्म होता है जिसके अंदर में हम सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ये भी एनुअली जाता है जीएसटीआर 9 के साथ ही, बट ये जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होती है उनको देना कंपल्सरी होता है, अदरवाइज उससे नीचे वालों को देने की जरूरत नहीं होती। अब इसके बाद आपका एक फॉर्म आता है जीएसटीआर 10। जीएसटीआर 10 के अंदर में क्या है, ये फाइनल रिटर्न है।
फाइनल रिटर्न आप कहेंगे, आप फाइनल रिटर्न क्या है, क्योंकि एनुअल रिटर्न तो हो चुकी है। फाइनल रिटर्न का मतलब है कि जब कोई बिजनेस बंद होता है या फिर किसी वजह से अपना जीएसटी का नंबर बंद कराता है, जीएसटी नंबर को कैंसिल कराते हैं, तो कैंसिल कराने के 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जीएसटीआर 10 फॉर्म को सबमिट करना होता है। जब तक आप जीएसटीआर 10 फॉर्म को सबमिट नहीं करोगे आपका नंबर कैंसिल नहीं होगा, आप जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड ही माने जाओगे। इस फॉर्म के अंदर में अपने हमारे अगर कोई ड्यूज होते हैं तो हम वो भी क्लियर कर लेते हैं और हमारे एक फाइनल रिटर्न चली जाती है, जिसके बाद हमारे पास जीएसटी का जो है कैंसलेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। इसके बाद एक फॉर्म आता है आपका जीएसटीआर 11। जीएसटीआर 11 फॉर्म उनके लिए होता है जिन लोग अपना रिफंड क्लेम करते हैं। रिफंड क्लेम कब करते हैं कि अगर आपको कोई रिफंड निकल रहा है तो उसकी आपको डिटेल देनी है, मंथली बेस पे जाएगी, ये भी नेक्स्ट मंथ की 28 जो है इसकी डेट होती है। इसके बाद एक आपका फॉर्म आता है ITC 04। ये फॉर्म जिन कंपनियों की टर्नओवर 5 करोड़ तक है या 5 करोड़ से अबव है, तो ये फॉर्म जॉब वाले लोगों को देना होता है, जो कंपनियां जॉब का काम करती हैं। तो ये जो फॉर्म है आपका हाफ ईयरली बेस पे जाता है। इसमें क्या है कि आपको जो अप्रैल से सितंबर का है वो 25 अक्टूबर तक देना है और अक्टूबर से मार्च का जो है 25 अप्रैल तक देना है। इसमें जॉब वर्क वाली कंपनियां एक डिटेल देती है कि हमारी कंपनी ने इस डेट को इतने अमाउंट का जॉब वर्क किया है। तो इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।